एक वर्ग का नहीं होता, लेकिन उनको ये चाहिए कम से कम न्याय की बात तो करें। देश के प्रधानमंत्री न्याय की बात नहीं कर रहे हैं। मैं किसी ब्राह्मण के खिलाफ नहीं हूँ। आप देखिए, आपने दीक्षांत समारोह में भाग लिया, पार्टी छोड़ के आज घूम रहे हैं। देखिए, मैं पहले तो आपको समाज सरकार बनाती है, उस समाज के लोगों को पार्टी छोड़नी पड़ जाती है, आखिर क्यों? वोट का टाइम आता है तो 5 साल में एक बार आता है, और तब जो वो गलती कर बैठते हैं, चाहे जो आपने कहा कि आधा पौआ 500 रुपए पे, वो हर समाज के लोगों के लिए है। जब उसमें वोटिंग चल रही थी तो SC ST OB समाज के जितने भी सांसद हो, MLA हो, किसी ने अपनी जबान नहीं खोली थी। लेकिन एक शख्स है जो अपनी कुर्सी छोड़ के आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये मानना पड़ेगा आपको। सिर्फ 3 वोट अगेंस्ट में डाले गए थे पार्लियामेंट में भी, और बाकी लोग एब्सेंटिंग के दिन में। लेकिन राजेंद्र गौतम जी आपके समाज के लिए खड़े रहे और आज आपके लिए खड़े हैं, ये तो मैं खुलेआम कैमरा पे कहना पसंद करूंगा। जिनको आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, जिस तरह से पहले आम आदमी पार्टी इनको छोड़नी पड़ी। सर, आप काफी दिन से प्रयास कर रहे हैं उसके बाद से, और आपको धमकियां भी मिल रही हैं। कौन धमकी दे रहा है आपको? मुझे वो लोग धमकी दे रहे हैं जिन्होंने कभी मेहनत से कमाया नहीं। जो लोग साधु का भेष पहनकर लोगों को डराने की कार्रवाई करते हैं और लाखों 50 लाख का इनाम रख रहे हैं। मैं तो चाहता हूं इस बात की जांच होनी चाहिए कि उनके आय के स्रोत क्या हैं, और इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि उनका किन आतंकवादी संगठनों से उनके संबंध हैं। क्योंकि खुलेआम वीडियो डालकर इस तरह की धमकी देना कि 50 लाख की धमकी, इनको गला काट के जो देगा 50 लाख देंगे, तो ये साधु नहीं है। साधु के भेष में ये लोग बेसिकली आतंकवादी हैं। ये लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते, क्योंकि कोई भी धर्म हत्या की बात नहीं करता। जिस समाज को आप रिप्रेजेंट करते हैं, मोदी जी खुद कहते हैं कि वो OBC से आते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि ये सरकार ही आप लोगों की है, लेकिन आप 54% से 55% पूरी आबादी होते हुए भी, मैं वोटर्स की बात करूं तो, अपनी सरकार क्यों नहीं बना पाते? और जब चुनाव आता है तो हर लोग आपकी वोट के लिए आपके साथ जुड़ जाते हैं। आपके दलितों के घर में खाना खाना, ST के साथ उठना बैठना सब शुरू हो जाता है। जब चुनाव आएगा तो सब गरीब बन के बैठ जाएंगे। तो फिर आप लोग उस वक्त में, आप लोगों का मतलब आपकी समाज की मैं बात कर रहा हूं, बलात्कार की हम बात करें, उत्पीड़न की बात करें, अपने चरम पे है आज के वक्त में। और जो शख्स OBC का अपने आप को बताता है, उस शख्स का राज चल रहा है, देते हैं, मैं उसके खिलाफ हूं। मैं उसमें नहीं हूं, मैं बेशक ब्राह्मण हूं, लेकिन जब उनकी बात आती है तो प्रधानमंत्री जी, OBC सरकार आपकी, फिर ये साधु महात्मा के वेश में जो आप कह रहे हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं कि जो इस तरह का भाषा का प्रयोग करो, साधु महात्मा हो नहीं सकता। लेकिन नहीं सर, लेकिन आप लोग हिंदू धर्म के भी दुश्मन है। जो धमकी दे रहे हैं वो हिंदू धर्म के भी दुश्मन है। लेकिन मुद्दा ये है सर कि आप देखिए, आपने दीक्षांत समारोह में भाग लिया, पार्टी छोड़ के आज घूम रहे हैं। देखिए, मैं पहले तो समाज सरकार बनाती है, उस समाज के लोगों को पार्टी छोड़नी पड़ जाती है, आखिर क्यों? अभी आप देखिएगा कि एक जो प्रयास चला बहुजनों को एकजुट करने का, आज आप देखेंगे कि लगातार बहुजनों की एकता बढ़ रही है। और वो जो आप कह रहे हैं ना कि फिर उनकी सरकार क्यों नहीं, सरकार आने वाले समय में भविष्य में उन्हीं की बनेगी, और वो सरकार जाति की वजह से पूछ के किसी के फेवर में काम नहीं करेगी। वो जो भविष्य आने वाला है भारत का, वो सुनहरा भविष्य बनेगा, जिसमें हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो किसी कुर्सी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, करुणा, शील और मैत्री के लिए। पूरे दुनिया को शांति और मानवता का संदेश भारत से गया और पूरे दुनिया ने स्वीकार किया। इसीलिए भारत का ये धम्म बुद्ध धम्म पूरे दुनिया में बढ़ रहा है। ये 56 देशों में बौद्ध धर्म है और 128 देशों में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। UNO की अभी रिपोर्ट आई है, 2050 तक आधा यूरोप पूरी तरह बौद्ध हो जाएगा। एक रिपोर्ट और आई है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जिस तेज़ी से लोग बौद्ध बन रहे हैं, इसी तेज़ी से बनते रहे तो 15 साल के अंदर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में बौद्ध लोगों की संख्या क्रिश्चियन से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए, ये लड़ाई केवल कुर्सी की नहीं है। रही बात आपने जो कहा कि वो तो पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री जी हैं, अगर वो प्रधानमंत्री जी के अंदर प्रधानमंत्री देश का होता, वो किसी एक वर्ग का नहीं होता। लेकिन उनको ये चाहिए कम से कम न्याय की बात तो करें। देश के प्रधानमंत्री न्याय की बात नहीं कर रहे हैं। मैं किसी ब्राह्मण के खिलाफ नहीं हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ भी कई ब्राह्मणों ने उनके साथ ईमानदारी से काम किया। तो मैं ऐसे ब्राह्मणों से भी आह्वान करता हूँ जो मानवतावादी हैं, जो न्याय को पसंद करते हैं। वो लोग हमारे साथ इस जाति उन्मूलन की लड़ाई में साथ आएँ। जब जाति कुदरत ने नहीं बनाई और पूरे दुनिया में जाति नहीं है,
मुझे कोई एक एग्जाम्पल दिखा दो, कोई आदमी गंभीर रूप से बीमार हुआ हो और उसका ऑपरेशन होना है, डॉक्टर कहे 20 यूनिट ब्लड चाहिए और उसने ये कहा